पास आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के मुतालिक ये बात ज़हन में रहे आपके कि क्वेश्चन नंबर 5 में ग्रामर होता है। ग्रामर के अंदर अगर हम चीज़ों को सॉल्व करने की तरफ आएँ तो इसके अंदर आर्टिकल आपको आना चाहिए, प्रीपोजिशन आना चाहिए, इसके अलावा आपको एक्टिव, पैसिव और नरेशन आना चाहिए, और फॉर्म्स ऑफ वर्ब चेंज करना आना चाहिए, और प्लस एक WH क्वेश्चन वाला क्वेश्चन होता है आपके पास। ये मिला के आपके पास टोटल जो क्वेश्चन होते हैं ये इसमें बाज़ औक़ात 5 होते हैं और बाज़ औक़ात 6 क्वेश्चन होते हैं। ये मैं एक एक चीज़ करके आप सब लोगों को समझाऊंगा ताकि हर आदमी को ग्रामर के बारे में पहचान भी आ जाए और ग्रामर सॉल्व करने का तरीका प्रैक्टिकली तौर पर समझ में आए कि होता क्या है। अभी मैं इस वक्त क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब आना चाहता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसमें CV और कवरिंग लेटर के ऊपर बात होती है। CV क्या होती है? सर्कुलम वीटा, ये स्पेनिश वर्ड है जिसके मतलब है कि आप अपना बायोडेटा कहीं पर देते हैं जॉब के लिए, और जब आपकी जॉब हो जाती है तो फिर आपको कवरिंग लेटर मिलता है जिसको हम अपॉइंटमेंट लेटर कहते हैं। तो उस लेटर के अंदर जो है आपकी कुछ चीज़ें लिखी भी होती है जिनको आपने बताना होता है। अब हमारे पास CV में कोई भी इश्तिहार आता है, ऐड आता है, एडवर्टाइजमेंट आता है, और अगर आपसे CV बनाने के लिए कहा जाए तो अगर मिसाल के तौर पर CV में आपसे ये कहा जाए कि एक टीचर की जॉब है, एक बैंकर की जॉब है, एक इंडस्ट्री के अंदर किसी HR मैनेजर की जॉब है, अगर इस किस्म की कोई भी जॉब हो तो याद रखिएगा कि एजुकेशन पर्पस पे वो तमाम के तमाम तालिब इल्म जो किसी भी शोबे में जाना चाहे मैट्रिक साइंस में होना चाहिए। इसके बाद जो लोग मेडिकल लाइन में जाते हैं उनका FSC प्री मेडिकल कहलाएगा, जो इंजीनियरिंग लाइन में आएंगे उनका FSC प्री इंजीनियरिंग कहलाएगा, जो कॉमर्स लाइन में आएंगे उनका ICOM कहलाएगा, और इसी तरीके से जो लोग आर्ट्स में पढ़ते हैं उनकी तालीम इंटरमीडिएट कहलाती है FA। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो अगर आप जिस शख्स की भी CV देना चाहते हैं उसकी तालीम 2013 से पहले की है तो साइंस वाला जो है BSc करेगा, आर्ट्स वाला BA करेगा, कॉमर्स वाला BCom करेगा। लेकिन अगर आपकी तालीम 2013 के बाद की आ रही है तो फिर आपको इस शर्त को समझना होगा कि 2013 के बाद जितनी भी एजुकेशन होती है इसमें साइंस वाला BSc नहीं करेगा बल्कि प्रोफेशनल डिग्री BS करेगा जो कि 4 साल पर मुहित है। इसी तरीके से जो आर्ट्स वाला है स्टूडेंट वो अगर यूनिवर्सिटी से BA करेगा तो BA ऑनर्स कहलाएगा जो 3 साल का होगा, और प्राइवेट में करेगा तो वो 2 साल का होगा BA। इसी तरीके से जो कॉमर्स में पढ़ना चाहता है तो वो कॉमर्स वाला जो है BCom के बजाय क्या करेगा, वो BBA करेगा जो 4 साल का होगा। अब ये बात जहन में रहे कि बैंकिंग लाइन की कोई भी जॉब आ जाए तो उसमें आपने BBA डालना है, या आपसे मांगा जा रहा है MBA तो फिर MBA डालना है। BBA 4 साल का होगा और MBA आपके पास 2 साल का होगा। यानी ये समझ लें आपके मैट्रिक करा उसने, स्टूडेंट ने मैट्रिक के बाद 2 साल का उसने ICOM करा, फिर 4 साल का BBA करा और 2 साल का MBA करा। इस तरह से उसकी तालीम मुकम्मल होगी। इसी तरीके से जो आर्ट्स में पढ़ना चाहता है, टीचर बनना चाहता है, टीचर की जो नीड्स हैं उसमें क्या है, प्राइमरी हो या सेकेंडरी टीचर हो, इस लेवल पर जाने के लिए आपने मैट्रिक किया, उसके बाद FA किया, FA के बाद आपको BA करना है। BA के बाद जो है 2013 से पहले तक जो आपका B.Ed था वो 1 साल का था, लेकिन 2013 के बाद आपका B.Ed जो है वो अब तकरीबन 2.5 साल का हो गया, और 2017 के बाद उसको 4 साल पर मुश्तमिल कर दिया गया B.Ed को। तो अब अगर आप तालीम दे रही हैं किसी बच्चे की या बच्चे की के लिए आप दे रहे हैं तालीम को, तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि आपकी एजुकेशन ग्रेजुएशन किस सन में हो रहा है, क्योंकि इसके मुनासबत से अगर आपने B.Ed लगाया 1 साल का और 2017 का सन आ रहा है तो याद रखिएगा कि ऐसी एजुकेशन में आपको वो काट देंगे, 1 मार्क्स भी आपको CV में नहीं मिलेगा। इसी तरह MBA है, BBA है और BSc है। BSc 2013 से पहले करेंगे तो BSc आएगा, 2013 के बाद की एजुकेशन है तो BSc की बजाय BS आएगा जो 4 साल का होगा, और 2 साल का MS आएगा। अब आपके पास सबसे पहले नंबर पर CV बनाते वक्त आपने सवाल देखना है, और सवाल में बेटा आपको सबसे पहले नंबर पर ऊपर इसका नाम जो है टाइटल में नाम देना होगा दरमियान में, उसके बाद हाउस नंबर, और हाउस नंबर जो मुतवस्सित तबके के लोग होते हैं इनका हाउस नंबर होता है 120 गज का मकान होता है
अमूमन, तो ये आर से स्टार्ट होगा बेटा। हम अपने इलाकों के नाम लिख देते हैं, ये नाम सही नहीं है। हमें अच्छे इलाके का पता देना चाहिए, क्योंकि आपकी सीवी जो है आपके इलाके पर बेस कर रही होती है। आपने R69, R70, R20, R30 मकान नंबर लिखा और कोशिश करें कि गुलिस्तान जौहर या गुलशन इकबाल या किसी भी अच्छे इलाके का नाम आप दें। उसके बाद आपने अपना सेल फ़ोन नंबर लिखना है। एक सेल फ़ोन नंबर मोबाइल का होना चाहिए और एक PTCL का। PTCL का जो आप नंबर लिखेंगे, PTCL में याद रखिएगा कि 021 ये कराची का पहले कोड था, लेकिन अब जो कोड हो गया है वो क्या है, 0213। उसके बाद आगे डिजिट आएंगे आपके पास कराची के नंबर में, और वो डिजिट्स की तादाद होगी तकरीबन 7, यानी 0213 के बाद 7 नंबर और मज़ीद आएंगे। उसके बाद आपने अपना जीमेल का एड्रेस लाजमी डालना है, क्योंकि अब जो सीवीज़ बन रही हैं, इन सीवीज़ में इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना पड़ता है कि आपको ईमेल आती है। उसके बाद आपने ऑब्जेक्ट लिखना है। ऑब्जेक्ट के अंदर आपको ये मैं सेंड कर चुका हूँ, दोबारा भी कर दूंगा। 1.5 लाइन है इस ऑब्जेक्ट की, ये लिखा आपने। उसके बाद सिंपल आपने फादर नेम डाला। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, जो इस साल सीवी बनेगी इसमें जो डेट ऑफ बर्थ आना चाहिए वो आना चाहिए 1992 तक, क्योंकि 1992 में जिस बच्चे की पैदाइश हुई है वो 4 साल की उम्र में भी अगर एजुकेशन में आया, पढ़ने के लिए आया, तो इसकी ग्रेजुएशन तक की जो उम्र होगी वो 2021 में उसका 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस बन सकता है। अगर आप 1992 से पहले की डालेंगी तो वो बहुत ज़्यादा एजड हो जाएगा, और अगर आप इसके ज़्यादा आगे बढ़ गई तो वो भी आपके लिए सूटेबल नहीं है, क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं बन पाएगा। उसके बाद CNIC नंबर जो होता है ये आपका नेशनल आइडेंटिटी कार्ड का नंबर होता है, ये नंबर एक आप याद कर लें। उसके बाद एकेडमिक क्वालिफिकेशन ऊपर से नीचे आती है। अब ऊपर से नीचे की तरफ सबसे पहले नंबर पर आपकी जो बड़ी डिग्री है वो आएगी। जैसे आपने MSc किया हुआ है, MS किया हुआ है, MA किया हुआ है या MBA किया हुआ, वो पहले आएगा। उसके बाद आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री आएगी। उसके बाद जनाब अली आपका इंटरमीडिएट आएगा और फिर आपका मैट्रिक आएगा। अब इनको लिखने का तरीक़ाकार समझिएगा। अगर किसी शख्स ने भी MBA करा है कॉमर्स की लाइन में, तो MBA 2 किस्म का होता है बेटा, एक फाइनेंस में होता है और एक मार्केटिंग में होता है। अगर BS करा हुआ है तो केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, जोलॉजी में, बॉटनी में किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का नाम आएगा MSc में। और MSc जो है वो किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी का आप नाम देंगे, जैसे कराची यूनिवर्सिटी का नाम दे दिया। साइंस के हवाले से अच्छी तालीम के लिए कराची यूनिवर्सिटी का नाम है। अगर कंप्यूटर की तालीम आप लिख रहे हैं तो आप फास्ट यूनिवर्सिटी का नाम लिखें। अगर आप कॉमर्स की लाइन लिख रहे हैं तो इकरा यूनिवर्सिटी का नाम आप लिखें। जिस यूनिवर्सिटी के हवाले से आप बात करें उस यूनिवर्सिटी का हवाला देना आपको बहुत ज़रूरी है। प्लस BSc अगर आप करेंगे तो BSc भी सब्जेक्ट में होता है। इसी तरीके से अगर आर्ट्स वाला है तो MA सब्जेक्ट में होता है, MA उर्दू, MA इंग्लिश, MA इस्लामियात। उस MA के साथ आपने ब्रैकेट में उस सब्जेक्ट का नाम भी लिखना है, और फ्रॉम कराची यूनिवर्सिटी। उसके बाद BA फ्रॉम कराची यूनिवर्सिटी, ठीक है। अच्छा, मैट्रिक में और इंटर में तो बेटा ग्रेड आएगा, लेकिन याद रखिएगा कि ग्रेजुएशन में ग्रेड नहीं होगा, बल्कि आपका डिवीज़न होती है। ग्रेजुएशन में और मास्टर्स में, ग्रेजुएशन और मास्टर्स दोनों के अंदर आपकी डिग्री जो है, इसकी जो रिज़ल्ट होता है ये हमेशा क्या कहलाता है, डिवीज़न कहलाता है। और अगर आप प्रोफेशनल डिग्री हासिल करें तो GP होती है, GP लिखी जाती है, और ये मिनिमम 3 से कम नहीं होना चाहिए। उसके बाद आप आएंगे प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के अंदर। इसमें आप कम से कम 1 साल का इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स लिख दें। उसके अलावा 1 साल का आप IT में डिप्लोमा लिख दें, तो ये ज़्यादा सूटेबल बात होगी। फिर आप एक्सपीरियंस लिखेंगे। अगर एजुकेशन का है तो किसी स्कूल का, कॉलेज का हवाला देना है। बैंकिंग की लाइन का है तो बैंक का हवाला देना है। अगर किसी और कंपनी का, किसी और फैक्ट्री का तजुर्बा आपने लिखना है तो 2-4 फैक्ट्रीज़ के नाम आप जहन में रख लें उनमें। और जब आप इनमें नौकरी के हवाले से बात करेंगे तो कम से कम ग्रेजुएशन के बाद आपकी नौकरी शुरू होगी, इससे पहले जॉब नहीं लिखनी है। अगर आपने पहली जो है एजुकेशन अपनी लिखी BA तक, मिसाल के तौर पर 2000 आपकी 13 में आ रही है, BA आ रहा है, तो BA के बाद अगर आपने करी तो फिर आप 3 साल का एक्सपीरियंस एक जगह लिख देंगे। उसके बाद दूसरी जगह पर आप 2017 से लेकर 2021 तक, यानी 2017 टू टिल लिख देंगे, तो ये आपका अच्छा हो जाएगा। उसके बाद इंटरेस्ट जिन चीज़ों में आपका है, जैसे रीडिंग बुक्स हो गया,
इसके अलावा जो है वो इंडोर गेम्स वगैरह लिख सकते हैं आप, इस तरह का कोई, या प्लेइंग क्रिकेट वगैरह लिख दें। उसके बाद रेफरेंस लिखना लाजमी होता है। रेफरेंस क्या होता है कि इफ़ यू रिक्वायर्ड, अगर आपको चाहिए होगा किसी का हवाला तो मैं वो भी प्रोवाइड कर सकता हूँ। इस तरह सीवी बनेगी। फिर सीवी के बाद कवरिंग लेटर। कवरिंग लेटर के अंदर जो मैं अभी आपको भेजूंगा कवरिंग लेटर, वही आपने एज इट इज़ लिखना है। अगर यहाँ पर पीओ बॉक्स नंबर और अखबार का नाम आ जाए तो वो ही लिखेंगे आप जो सवाल में आ रहा है। अगर ये नहीं आ रहा तो आपको क्या करना है, पीओ बॉक्स नंबर, अब ये जो लिखा हुआ आपके पास आएगा सिर्फ इसी को आपने सेंड करना है, और आपने अखबार का नाम जो यहाँ दिया हुआ है वो लिख देना है। बाकी इस कवरिंग लेटर के अंदर जो जॉब का टाइटल है वो लिखना है, और अखबार का नाम अगर दिया हुआ है तो ठीक है, नहीं दिया हुआ तो आप खुद से इसको लिख देंगे। बाकी ये एज इट इज़ आएगा, बिल्कुल कोई चेंज इस कवरिंग लेटर में नहीं आएगी। 15 मार्क्स का ये सवाल है। आई होप कि आपको ये सवाल सीवी और कवरिंग लेटर का क्लियर हुआ होगा। उसके बाद आपके पास ऐसे आता है बेटा, मैंने ऐसे जो है ना क्वेश्चन नंबर 7 का एक ऐसे बनाया हुआ है जिसमें करप्शन हो गया, टेररिज्म हो गया, प्रॉब्लम्स ऑफ अ बिग सिटी हो गया, या किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम आ जाए, साइंस के ऊपर आ जाए, तो आपने यही ऐसे लिखना है। और ये ऐसे में 2 जगह पर नेम ऑफ ऐसे है, बस वहाँ पर आपने ऐसे का नेम लिखना है, और बाकी एज इट इज़ आप ऐसे को उतार देंगे। ये मैंने 35 नाम पर, ये याद रखिएगा कि मैंने 35 नेम्स के ऊपर ये एक ऐसे बनाया हुआ है, तो आपको इसमें बहुत आसानी होगी। मेरे ख्याल से अब आपका एक सवाल रह गया है क्वेश्चन नंबर 5, वो इंशाल्लाह ताला देखिए मौका लगा तो कल या परसों में करूँगा। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।